नमस्कार। आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़न्नी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है और उसमें मुख्य तौर पे दो फैसले आज लिए हैं। एक, जो अमेरिका से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं, उसमें जो है वो सबसे पहली कमी तो है भारत सरकार की या प्रदेश सरकारों की ये रही है कि जब अवैध रूप से उनको बाहर भेज रहे थे और अवैध रूप से भेजने वालों की जगह जगह पे दुकानें खुली हुई थी, तब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पता तो था ही कि गैर कानूनी काम है, कितना बड़ा फ्रॉड है। 50-50 लाख एक एक आदमी से लिए, 60-60 लाख लिए और फिर डोंकी में वो भेजे और अब वो बर्बाद हो गए। अब वो वापिस आ रहे हैं और वापिस आने में भी फिर मुजरमों की तरह हथकड़ियां, बेड़ियां, जंजीरों में जकड़ के उनको लाया जा रहा है, जो निंदनीय है। और उस पे हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जिन एजेंटों ने उनको भेजा है, वो जितने पैसे लिए हैं वो एजेंटों से उनके पैसे वापस करवाएं। और दूसरा, जितने लड़के वहां से आए हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, उनका कारोबार खत्म हो चुका है, तो उनके आगे अंधेरा है। तो सरकार उनको नौकरी दे और ये जल्दी घोषणा करे ताकि वो बच्चे जो है वो मायूस ना हो, सरकार उनको नौकरी दे। और तीसरा, जो नौकरी करने काबिल नहीं है उनको 20 लाख रुपए सरकार कारोबार करने के लिए ग्रांट दे। और इसके साथ ही भारत सरकार को WTO से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि सारे किसानों के बच्चे हैं, खेती WTO में शामिल है। अमेरिका अपना फालतू अनाज भारत भेजता है और अब भारत को उनका फालतू अनाज क्यों मंगाए, जिस वजह से खेती घाटे में गई, किसानों के बेटे बेरोजगार हुए, कोई काम यहाँ है नहीं, इसलिए वो बाहर मजदूरी करने जा रहे थे। हम तो जाके अमेरिका में मजदूरी नहीं कर सकते और वो अपना फालतू अनाज भारत में डाल सकते हैं। तो भारत सरकार को WTO से बाहर आ जाना चाहिए। और दूसरा, हरियाणा सरकार बार बार ये कहती है कि हम सारी फसलें खरीदेंगे, 24 फसलें खरीदेंगे, और आज सरसों 1 महीने से मंडी में पड़ी है और MSP नहीं मिल रहा है। 500, 700, 1000 रुपए MSP से कम बिक रही है। तो सरकार इसकी खरीद शुरू करे, इसके लिए हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और अभी कल जो है खुल्लर साहब से मिलने का टाइम भी तय हो गया है, तो उनसे भी कल मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरी डिमांड जो है वो ये है कि जो मुकदमे हैं, पिछले साल 2023 में जून में जो 2 मुकदमे दर्ज हुए पिपली में, शाहबाद में, वो तो प्रशासन ने वापस लेने का वादा किया था, वो वापस नहीं लिए। और उसके पहले जो मुकदमे थे, बड़े आंदोलन के 20-21 वाले के जो पहले मुकदमे थे और उसके बाद के मुकदमे हैं, पहले मुकदमे भी खट्टर साहब ने जो है बातचीत में यश की थी, लेकिन वो बीच में लटक गए। तो वो हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि वो भी वापस लें। उसकी भी कल जो है, जो पहले CM साहब से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसकी लिस्ट दे देना, तो वो भी कल हम खुल्लर साहब को दे रहे हैं। तो हमारी जो मांग है वो आज की जो मीटिंग है उसमें ये कुछ पास किया गया है और अगर सरकार इस पे जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो इसके बारे अगला जो है वो कदम आंदोलन का भी हो सकता है। धन्यवाद।